हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं सचिन पाल आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा विश्व के ज्वालामुखी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सीटेट, टेट, यूपीएससी, ईटीसी एग्ज़ामों में काम आने वाले हैं, या जो आने वाले प्रश्न हैं विश्व के ज्वालामुखी से संबंधित आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक आध पूछे जाते हैं, वो इन 20 क्वेश्चनों में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो एटना, पेली, स्ट्राम्बोली, विसुवियस। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो आपका सी विकल्प आपका सही है, स्ट्राम्बेली। जो स्ट्राम्बोली है वो ज्वालामुखी में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विसुवियस। तो इसमें सी विकल्प आपका सही है, किलायू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कौन सी सबसे अधिक गैस निकलती है? तो जलवाष्प। इसका सही विकल्प है जलवाष्प, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाडुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट लाल, माउंट कोटोपैक्सी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है माउंट कोटोपैक्सी, जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आपका डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? कह रहा है लावा जो निकलता है पृथ्वी से, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टाने, वाल्केनिक चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, परतदार चट्टाने। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए विकल्प, प्लूटोनो चट्टाने। ए विकल्प सही है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट किसे या हेलेंस है? माउंट सेंट हेलेंस है। तो ये कहां पर स्थित है? जापान, USA, फ्रांस, ब्राजील। तो इसका सही जवाब है बी। बी सही जवाब है, USA। तो USA में माउंट सेंट हेलेंस है ज्वालामुखी। जो पर्वत माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैरपियन सागर में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बाल्टिक सागर में, यानी कि जो आपका ए विकल्प है वो सही है। ए विकल्प ही आपका सही है। जो बाल्टिक सागर है वो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा है माउंट एटना है। तो माउंट एटना कहां पर है, या माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, या एक ज्वालामुखी है, या एक पठार है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है एक ज्वालामुखी है। क्या है? एक ज्वालामुखी। ये माउंट एटना जो है ज्वालामुखी, ये कहाँ स्थित है? इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में। इटली में ये स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का का, हवाई का यानी हवाई द्वीप का, इटली का या जापान का? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, हवाई जहाज का। बी ऑप्शन इसका सही है, हवाई जहाज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, कोटोपैक्सी कहा जाता है। तो कोटोपैक्सी किसे कहा जाता है?
जापान को, इटली को, फ्रांस को या इक्वाडोर को? तो कोटोपैक्सी दोस्तों कहा जाता है इक्वाडोर को। डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? तो फ्यूजियामा पर्वत है फ्रांस या इटली या जापान या यूएसए में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जापान में। जापान में जो है वो फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है किलिमंजारो पर्वत है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है निष्क्रिय ज्वालामुखी। ए ऑब्जेक्ट सही है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। ए ऑब्जेक्ट सही है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो किलिमंजारो पर्वत है, यानी किलिमंजारो पर्वत निष्क्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है? तो किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी केरल, अफ्रीका, यूएसए या फिर फ्रांस? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत यानी जो ज्वालामुखी पर्वत है वो किलिमंजारो में स्थित है। और यह कैसा पर्वत है? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है मिलान सही नहीं है या निम्न में मिलान सही नहीं है। एक तरफ लिखा हुआ है इटली, एक तरफ इटली है और दूसरी तरफ स्थित है, यानी कि कौन सा कहां पर स्थित है? तो एटना निम्न में सही मिलान में करना है। तो लिखा एटना सिल्की में स्थित। सही जवाब है इटना कहां स्थित है? सिल्की में। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। उसके बाद में आता है विसुवियस। तो विसुवियस कहां स्थित है? इटली में। तो ये भी सवाल यानी कि जो हमारा क्वेश्चन दिया सही है। उसके बाद येरिबस कहाँ है? तो ये जापान, गलत दिया हुआ है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। अगला हमारा दिया कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही दिया है, यानी इटली, सिल्की तीनों सही और गलत हमारा क्या है? जापान। जापान गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है मिलान सही नहीं है। ज्वालामुखी एक तरफ लिखा हुआ दूसरी तरफ स्थित है। तो लिखा हुआ ज्वाला दूसरी तरफ स्थित है, तो क्या है? मिलान सही नहीं। एक तरफ लिखा माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर कहाँ? यूएसए में। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। माउंट रेनियर यूएसए में, ये हमारा क्या है? सही है। अगला है एटना। एटना कहाँ स्थित है? इटली में। ये भी सही है। उसके बाद में आता है परक्विटिन। तो परक्विटिन जो हमारा है मैक्सिको में, सही है, ये भी सही है। उसके बाद में जो लिखा है टाल, टाल हमारा जर्मनी में नहीं है। ये टाल कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 अकांक गुआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो अकांक गुआ ज्वालामुखी बताएंगे आप कमेंट करके। पेरू में है या अर्जेंटीना में है या तंजानिया में है या इंडोनेशिया में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अर्जेंटीना में। जो अकांक गुआ ज्वालामुखी है वो अर्जेंटीना में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन 17 कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी पेरू में स्थित है या इटली में स्थित है या मैक्सिको में स्थित है या फिर लास्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जापान में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है मैक्सिको। इसका सही जवाब है मैक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। इसका यानी कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सबनकाया ज्वालामुखी पर्वत है, यानी सबनकाया ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? पेरू में, जापान में, इंडोनेशिया में या फिर फ्रांस में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए विकल्प, पेरू में। कहाँ है? पेरू में। ए ऑब्जेक्ट का सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा है मेरोपी ज्वालामुखी कहाँ है? तो मेरोपी ज्वालामुखी कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है या फिर फ्रांस में है या इटली में है या फिर इंडोनेशिया में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा 20। लिखा है सुसुप्त ज्वालामुखी है पोपा, चिम्बराजो, फ्यूजियामा, बैरन। तो दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है फ्यूजियामा। सी ऑब्जेक्ट हमारा सही है, फ्यूजियामा। सी ऑब्जेक्ट सही है। तो दोस्तों ये फ्यूजियामा हमारा जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जापान में। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारा है बैरन ज्वालामुखी कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बैरन ज्वालामुखी पाकिस्तान में स्थित है या भारत में स्थित है या फिर श्रीलंका या फिर चीन? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत में। जो बैरन ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? भारत में।
इसका बी ऑब्जेक्ट सही है। बी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें